Hello guys, welcome back to my YouTube channel UPSC Aspirant Talkies. I am Arzu Yadav and today we are going to discuss three important terms जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है. फर्स्ट कि सेक्शन 144 क्या है, लॉकडाउन क्या है और कर्फ्यू क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 144. देखो, ये पावर प्रोवाइड करता है डीएम को कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेक्शन 144 की. अब समझते हैं कि कर्फ्यू और लॉकडाउन क्या होता है. देखो, सबसे इजी लैंग्वेज में अगर बात की जाए, सबसे आसान भाषा में बात की जाए, तो जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो तब सेक्शन 144 लगता है. अगर वो सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो ठीक है, अगर वो कंट्रोल में नहीं आती है तो लगता है लॉकडाउन. और लॉकडाउन लगने के बाद भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं सही हो रही है तो लगता है कर्फ्यू. ठीक है, तो अब आपने इन तीनों से क्या समझा कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि वो वापस से दोबारा से सेम अच्छी सिचुएशन हो जाए, गवर्नमेंट इन तीन टूल्स का यूज करती है. इनमें फर्क इनकी सीवियर नेचर का होता है, जैसे कि सेक्शन 144 का सबसे कम और कर्फ्यू का सबसे ज्यादा होता है. ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेक्शन 144 और कर्फ्यू और लॉकडाउन की. अब देखो, अगर कोई इंसान इसे इनके जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिश करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं. उसको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 188, सेक्शन 269, 271 और 270 के अंडर. तो अब सबसे पहले इनको समझ लेते हैं कि सेक्शन 188 क्या है. ठीक है, और इसके रूल्स क्या हैं और उसमें क्या पनिशमेंट मिलेगी. सेक्शन 188, किसी भी एरिया में मान लो सेक्शन 144 लगा है और वहां पर आप अपने 10-12 दोस्तों के साथ उस एरिया में घूमने के लिए निकल जाते हो तो आपको पुलिस बोलेगी कि आप लोग एक साथ मत घूमो, अलग अलग हो जाओ, और आप इस बात को नहीं मानते हो, इस ऑर्डर को नहीं मानते हो, तो आप पर लगेगी सेक्शन 188 और इसके अंडर आपके ऊपर फाइन लगेगा प्लस आपको 6 मंथ तक की जेल हो सकती है. ठीक है, अब सेक्शन 269 और 270 ये है पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड. देखो, सेक्शन 269 कहता है कि कोई व्यक्ति है जिसे बीमारी है और वो आदमी लापरवाह होकर इधर उधर घूम रहा है जिससे कि वो बीमारी दूसरे लोगों में भी ट्रांसफर हो सकती है, उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें लगेगी उसके ऊपर आईपीसी सेक्शन 269 जिसके अंदर उसको 6 मंथ की तो जेल हो सकती है और प्लस उसे फाइन पे करना होगा. अब ऐसे ही सेक्शन 270, इसके अंडर में किसी बीमारी का उस व्यक्ति को पता है कि उसे ये बीमारी है और वो इधर उधर घूम रहा है, बाहर घूम रहा है और वो दूसरे लोगों में भी बीमारी को फैला रहा है तो उस पर लगेगी आईपीसी सेक्शन 270 जिसके अंडर उसे 2 साल तक की जेल होगी प्लस उस पर फाइन इम्पोज किया जाएगा. ठीक है, तो ये तो बात हो गई सेक्शन 188, सेक्शन 269 और सेक्शन 270 की. अब देखते हैं सेक्शन 271 क्या कहता है. तो सेक्शन 271 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को बोला गया है कि क्वारंटाइन किया गया है कि जैसे लॉकडाउन में जब कोरोना की वजह से अभी लॉकडाउन लगा था तो लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था, तो वैसे किसी आदमी को क्वारंटाइन होने के लिए बोला गया है लेकिन वो व्यक्ति क्वारंटाइन नहीं होता और बाहर निकलकर इधर उधर घूमता है तो उस पर लगेगी आईपीसी सेक्शन 271 जिसके अकॉर्डिंग उसको 2 साल की सजा हो सकती है प्लस उसको फाइन पे करना होगा. ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी पनिशमेंट मिलेगी अगर आप सेक्शन 144 और लॉकडाउन और कर्फ्यू के रूल्स फॉलो नहीं करते तब. ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो ये ऑर्डर है, लॉकडाउन लगेगा, कर्फ्यू लगेगा या सीआरपीसी सेक्शन 144 लगेगा, इस ऑर्डर को कौन पास करता है. तो देखो, सीआरपीसी सेक्शन 144 को पास करने का ऑर्डर की पावर होती है मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, मतलब कि एक आईएएस ऑफिसर के पास. ठीक है, ऐसे ही कर्फ्यू और लॉकडाउन को पास करने की जो पावर होती है वो होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास. ठीक है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे तब वो पास होगा, लॉकडाउन लगेगा या कर्फ्यू. ठीक है, वो डिसाइड करेंगे. सीआरपीसी सेक्शन 144, लॉकडाउन और कर्फ्यू अलग अलग है लेकिन इनको इम्पोज करने की जो ग्राउंड है वो सेम है. तो ये 3 ग्राउंड है. कौन कौन से. फर्स्ट है कि मान लो किसी पब्लिक हेल्थ तो कोई डेंजर में है. ठीक है, जैसे कोई पेंडेमिक फैल रही है तो तब कर सकते हैं, जैसे अभी कोरोना हुआ था ना तो तब लॉकडाउन लगा था, या दूसरी की कहीं दंगे फसाद वाली सिचुएशन हो गई है तब इम्पोज कर सकते हैं, या फिर पब्लिक पीस डेंजर में हो तो तब हम कर्फ्यू, लॉकडाउन या सेक्शन 144 लगा सकते हैं. अच्छा, एक बात और, सीआरपीसी सेक्शन 144 किसको रिप्रेजेंट करता है. ये रिप्रेजेंट करता है
तो ये रिप्रेजेंट करता है अनलॉफुल असेंबली को। देखो मान लो कहीं किसी एरिया में सेक्शन 144 लगा हुआ है, तो वहां पर 4 से अधिक मतलब 5 या 5 से अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसको बोलते हैं अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, तो जब सेक्शन 144 लगा होता है तो अनलॉफुल असेंबली के साथ साथ आर्म कैरी करना भी प्रतिबंध होता है। मतलब आप अपने साथ हथियार भी नहीं लेके निकल सकते हो। ठीक है, वो उस पर बैन होता है। लॉकडाउन में क्या होता है, लॉकडाउन में अनलॉफुल असेंबली के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद होते हैं, जैसे कि फ्लाइट नहीं चलेंगी, ट्रेन नहीं चलेंगी। अभी लॉकडाउन लगा था तो ट्रेन कैंसिल हो गई थी, मतलब बाद में स्टार्ट हुई थी, पर स्टार्टिंग में तो बंद ही हो गई थी ट्रेन और फ्लाइट ये सब। ठीक है, और सेक्शन 144 और लॉकडाउन लगा होगा तब आप एसेंशियल कमोडिटीज के लिए बाहर निकल सकते हो। कुछ जरूरी सर्विसेज हैं उनके लिए आप बाहर निकल सकते हो, वो चालू रहेंगी। लेकिन अब ये एसेंशियल कमोडिटीज कौन सी होंगी और कौन सी सर्विसेज होंगी जो आपको मिलेंगी इस टाइम में, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो जो लॉकडाउन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि मूवमेंट को रोक देना। ठीक है, ऐसे ही कर्फ्यू में लोगों को घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देना होता है। ठीक है, अगर किसी को कुछ काम है, उन्हें बाहर जाना है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो उसके लिए उन्हें पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मिलने के बाद आप बाहर निकल सकते हो। ठीक है, और कर्फ्यू के टाइम में एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह, ये जो जरूरी सर्विसेज हैं वो सब बंद होती है, कुछ भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अब तो खत्म हो गया ये टॉपिक। अब आपके मुझे लगता है कि सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू और सेक्शन 144 क्या है। हाँ, एक बात और आपको याद रखनी है कि देखो जब ये वाली सिचुएशन होगी ना लॉकडाउन की, सेक्शन 144 की या कर्फ्यू की, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो आपका एरिया का इंटरनेट भी बंद कर सकती है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड लव।